आइए अपना बेसिक लेक्चर 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने नाउन में सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया, डन। हमने नाउन में ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लिया, डन। हमने देखा कि नाउन जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बनता है, ये भी हमने देख लिया। ये 3 चीज हमारा जो है पहला लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जो आपको सबसे पहली चीज जो याद रखना है वो है बी की फॉर्म, है ना। बी की फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इंग्लिश में 95% ऐसी चीज है ना, जिसको हम रटेंगे नहीं। जिसको हम क्या करेंगे? जिसको हम रटेंगे नहीं जी। हाँ, देखिए, मैंने आपको कहा कि इंग्लिश में 95% ऐसी चीज है जिसको हम रटेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए, एक चीज आपको अभी रटना है। क्या रटना है? अभी ये रटना है बी की फॉर्म, है ना। मैं नींद में भी बोलूं कि चलो बी की फॉर्म बता दो, तो आपको बता देना है। क्या है बी की फॉर्म सर? बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग। क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग। ठीक है, अब देखिए, चलिए सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत क्लियर होगा आपको। देखिए, ये क्या है? क्या मैं इसको बी की फॉर्म बोल सकता हूं? क्या ये इज को मैं बी की फॉर्म बोल सकता हूं? हाँ या ना? हाँ सर, बी की फॉर्म बोल सकते हो क्योंकि यहां पे इज है। ठीक है, मैंने इसको बी की फॉर्म कहा। अब बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को, नोट, है ना, आपको नोट बनाना है यहां पे। बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को। बी की फॉर्म, है ना, ये जो बी है, बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती है। 2 काम करती है। पहला काम करती है हेल्पिंग वर्ब बनना, दूसरा काम करती है मेन वर्ब बनना। ठीक है, अब आपका सवाल है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा और कब ये मेन वर्ब बनेगा? ठीक है, अब सुनना बात को। देखो, ये हेल्पिंग वर्ब तब बनेगा जब सामने कोई मेन वर्ब हो। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दो, सेंटेंस नंबर 1 में जो है रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, जो सेंटेंस है इसमें काम क्या हो रहा है? सर, इसमें काम हो रहा है गाना गाया जा रहा है ना। गाना गाने का काम हो रहा है ना। क्या हो रहा है? गाना गाने का काम हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको यह सिखाया अभी कि बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनना, एक मेन वर्ब बनना। हेल्पिंग वर्ब ये तब बनेगा जब इसके बाद कोई मेन वर्ब हो। ठीक है, इस गाने को काम को कर कौन रहा है? सर, रोहन कर रहा है। रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप, प्रॉपर। ठीक है, सिंगिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? व्हाट से, है ना, व्हाट या होम से। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप, कॉमन। हर गाने को हम गाना बोल सकते हैं ना। देखो, ये मैं गाना गा रहा हूं, देखो। हाँ, चलो देखो, ये क्लियर हो गया? हाँ सर, बिल्कुल हो गया। अब देखिए, दूसरा, ये भी बी की फॉर्म है ना। मैं अगर आपसे पूछूं ये क्या है, ये इज जो है यहां पे, ये क्या है? सर, ये भी बी की फॉर्म है, ये भी बी की फॉर्म है। तो मैंने इसको आपको कैसे समझना है? देखो, बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना इस चीज को। बी की फॉर्म के बाद अगर सामने कोई मेन वर्ब नहीं हो, क्या टीचर मेन वर्ब है? वर्ब की फॉर्म चलती है। टीचर्ड कभी सुना है? नहीं सुना है ना। वर्ब की फॉर्म चलती है। ये टीचर यहां पे वर्ब नहीं है ना। वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे आर्टिकल भी है ना। ये भी एक लॉजिक है। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा कि बी की फॉर्म के बाद अगर सामने कोई मेन वर्ब नहीं हो तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब सुनना इस बात को। इस सेंटेंस में जैसे काम हो रहा था गाना गाने का, है ना, यहां पे काम क्या हो रहा था? गाना गाने का काम हो रहा था। क्या यहां पे कुछ काम हो रहा है? वीडियो को पॉज करो और सोचो, है ना। वीडियो को पॉज करो, सोचो, जल्दी बताओ कि यहां पे कुछ काम हो रहा है क्या? ये सेंटेंस नंबर 2 जो है, ये जो सेंटेंस नंबर 2 है, यहां पे कुछ काम हो रहा है?
नहीं सर, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो कि रोहन क्या है, एक टीचर है। रोहन क्या है, एक टीचर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो एक्शन को जो करता था वो सब्जेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पे इस एक्शन, यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं है ना, ठीक है। अब सुनना इस बात को, मैं आपसे पूछूं कि ये टीचर क्या है, मुझे जल्दी बता दो। आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट है। सर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप गलत सोच रहे हो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या है सर, फिर क्या है सर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है समझना। देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। आप मैथ्स में पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण जिसे हम कहते हैं, है ना, यानी वो क्या करता है, वो कोण को पूरा करने का काम करता है। ऐसे ही ये जो टीचर है, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। क्या ये टीचर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। टीचर कौन है, रोहन ही तो है। रोहन कौन है, टीचर ही तो है। क्लियर हो रहा है आपको। मैं अगर आपसे पूछूं ये टीचर कौन है, तो आप बोलोगे सर ये रोहन है। जो ये टीचर है कौन है, रोहन है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया, टाइप क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ये टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। टाइप क्या हो गया, हर टीचर को हम टीचर कह सकते हैं, कॉमन नाउन। क्लियर हुआ आपको। एक बार और बताता हूं, सुनो, अब एक बार फिर से सुनो। देखो पहले नोट देख लो, यहां पे एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनना, एक मेन वर्ब बनना। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा और कब ये मेन वर्ब बनेगा। जब बी की फॉर्म के बाद मेन वर्ब दिखाई दे, है ना। जब बी की फॉर्म के बाद, जैसे यहां पे देख लो, जब बी की फॉर्म के बाद मेन वर्ब दिखाई दे तो इसे कह देना हेल्पिंग वर्ब, इसे कह देना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब नहीं दिखाई दे तो खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मैंने आपको नोट्स दे दिया है, ठीक है। यहां पे बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब नहीं दिखाई दे तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाता है। लिंकिंग वर्ब के केस में, ध्यान से सुना इस बात को, लिंकिंग वर्ब के केस में कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन मतलब क्या, कोई कार्य नहीं होता। यहां पे काम हो रहा था गाना गाने का, यहां पे कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। जब एक्शन नहीं होता है तो इसको रिसीव करने वाला, इसको जो रिसीव करने वाला है ना, इसको जो रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, है ना, सुनना। देखो, ये एक्शन हुआ, इसको जो करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डूअर होता है। ये क्या होता है, डूअर होता है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है। एक्शन का रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट, रिसीवर होता, हाँ सर बिल्कुल कह सकते हो। अगर एक्शन ही नहीं हुआ तो ये रिसीव करने वाला क्या ऑब्जेक्ट होगा। अगर एक्शन ही नहीं हुआ, जैसे इस सेंटेंस में एक्शन हुआ क्या, मुझे जल्दी बता दो। इस सेंटेंस में एक्शन हुआ क्या, नहीं सर नहीं हुआ। अगर एक्शन ही नहीं हुआ तो उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो फिर इस केस में सर क्या होगा, इस केस में यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो कि सब्जेक्ट को लिंक करता है। ये टीचर कौन है, ये रोहन ही तो है। ये रोहन कौन है, टीचर ही तो है। ये दोनों को लिंक कर रहा है क्या, ये दोनों को लिंक कर रहा है क्या, बिल्कुल लिंक कर रहा है। ये जो वर्ब है यहां पे, ये दोनों को लिंक कर रहा है क्या। ये टीचर कौन है, रोहन ही तो है। ये रोहन कौन है, टीचर ही तो है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको इसीलिए लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। क्लियर हो रहा है आपको। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पहचानने का काम होता है वो होता है कि जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही होती है, जो मेन आइडिया होता है, जो सेंट्रल आइडिया होता है, वो सब्जेक्ट होता है।
जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया जब जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा तब तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बच्चों जैसे हाथ पकड़ के पढ़ा रहा हूं, है ना, बच्चों जैसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन जैसे ही बेसिक्स खत्म होगा हम दौड़ेंगे, इसीलिए, है ना, हमको दौड़ना है, इसीलिए हम आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो आप। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। देखिए हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सीख लिया क्या होता है ना। अब जो हम सीखने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा यहां पे आप कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली पढ़ने के लिए सेंटेंस का लेवल थोड़ा जो है बढ़ाना पड़ता है ना। मैं जनरली जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं, है ना, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है 30 लेक्चर बाद डील करता हूं, है ना, 30 लेक्चर बाद बताता हूं। क्यों ऐसा, क्यों सर? क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए सेंटेंस की लेवल बढ़ती है और अभी आप बस स्टार्ट कर रहे हो, है ना, अभी आप बस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा, है ना, आपको जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से फैमिलियर करा देता हूं। लेकिन अभी से 30 लेक्चर बाद जो है हम वर्ब चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा उसका बहुत यूज होगा और वहां पे मैं रेफरेंस लूंगा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन होता है। अभी के लिए आइए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, है ना। देखिए नेम्ड क्या है, वर्ब है सर। इस काम को जो करता है, ये नेम्ड करने का काम किसने किया, अर्जुन ने किया, तो अर्जुन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। टाइप क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। नेम्ड व्हाट, नेम्ड व्हाट। चाइल्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर। देखो अब मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं है, हिज मैंने आपको पढ़ाया नहीं। अभी के लिए ये नेक्स्ट लेक्चर में आप समझ जाओगे। ये हिज जो है क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आप समझ जाओगे। देखो जो एक नाउन की विशेषता बता देता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। ये अधिकार बना रहा है तो इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जिसको समझ नहीं है, मुझे पता है आपको नहीं समझ आएगा अभी, है ना, इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बेसिकली अभी छेड़ता नहीं हूं। लेकिन बात क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं ये सोचता हूं कि एक एक क्लैरिटी, जिसको क्रिस्टल क्लैरिटी बोलते हैं ना, वो आना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हिज क्या है, हिज को बस पॉसेसिव एडजेक्टिव लिख के भूल जाओ, नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है सर, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर, ठीक है। अब समझना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था, रोहन इज अ टीचर, है ना। टीचर में हमने ये कहा था आपसे कि ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, जो सब्जेक्ट के बारे में बता देता है। ये क्या है, मेन वर्ब है, जिसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। पढ़ा हमने, है ना, पढ़ा। अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ये टीचर क्या बता रहा है, ये टीचर कौन है, रोहन ही तो है। तो बेसिकली ये टीचर यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां पे क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। रोहन कौन है, टीचर है, यानी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करता है, ऐसे ही सेम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा, ठीक है। तो देखो ये चाइल्ड कौन है, जल्दी बता दो भाई, ये चाइल्ड कौन है, ये अभिमन्यु तो है ना, जो कि युद्ध में जो है इसको मार देते हैं 5 योद्धा मिलके, जो है ना, अर्जुन का बेटा रहता है ये अभिमन्यु, है ना, बहुत बड़ा वीर योद्धा रहता है, ठीक है। अब ये महाभारत में नहीं जाते, हम यहां पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये चाइल्ड कौन है, अभिमन्यु ही है। ये अभिमन्यु कौन है, चाइल्ड ही है। तो इसने ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, यानी कि ऑब्जेक्ट को पूरा किया कि नहीं किया। हाँ सर बिल्कुल किया, है ना, बिल्कुल किया। देखिए आप एग्जाम में आपसे एरर कैसे पूछेंगे, आपसे एरर यहां पे एज लगा देंगे, है ना।
यहां पे एज लगा देंगे और एज जो है यहां पे नहीं आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एरर में बेसिकली आपको यहां पे एज लगा के दे देते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, जब मैं एरर शीट दूंगा आपको, जब मैं नाउन की शीट दूंगा आपको, तो वहां पे मैं ये चीज जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्या एरर आता है, किस टॉपिक से आता है, कैसे कैसे आता है ना। बिल्कुल अभी के लिए आप क्या सीख गए, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करता है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। ये चाइल्ड कौन है, अभिमन्यु है। ये अभिमन्यु कौन है, चाइल्ड है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, चाइल्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। चलिए अब देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने जस्ट अ सेकेंड, देखिए हमने नाउन को पहचानना सीख लिया, हमने नाउन के फंक्शंस देख लिए, यानी कि काम, है ना। नाउन इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या काम करते हैं सर, 5 काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं जल्दी बता दो सर। एक सब्जेक्ट बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है ना, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है सर, एक काम है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है सर, एक काम है इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। बिल्कुल ध्यान है आपको, याद है। अब देखो हम बेसिकली अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं अभी जल्दी बता दो। हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि मैंने आपको कहा है, बार बार मैं कहता हूं कि ग्रामर को पढ़ना मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना। हम कोई सा भी सेंटेंस लिखेंगे वहां पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, कंजंक्शन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, है ना, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। तो जो रूल बनता है वो कहता है एडवर्ब के बाद ये कर देना, एडजेक्टिव के बाद ये कर देना, जिनड के बाद ये कर देना, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद ये कर देना, वो कर देना। तो आपको पहले पहचानना तो आना चाहिए कि ये जिनड है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है, तभी तो आप रूल समझोगे ना। और मैं आपको प्रॉमिस किया है मैंने आपको कि रूल बना है तो क्यों बना है, इस बात की गारंटी मैं आपको दूंगा कि एक भी चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो हमको तो बस प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, है ना। हमको बस प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। पहला चैप्टर ही अपना क्या स्टार्ट होगा, अपना पहला चैप्टर ही प्रोनाउन स्टार्ट होगा, है ना। तो प्रोनाउन को हम टाइप वाइप में नहीं पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में प्रोनाउन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। हमको बस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए प्रोनाउन को हम देख लेते हैं। मुझे पता है आपको प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है, देखिए नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, जो कि एक नाउन के जगह पे आता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही लिव्स इन दिल्ली, या नरेंद्र मोदी लिव्स इन दिल्ली। सर ही लिव्स इन दिल्ली, सर प्रोनाउन क्या होता है, जो एक नाउन के जगह पे आता है और उसके रिपीटेशन को बचाता है, वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब देखो जल्दी देखो, ये बॉट क्या है, वर्ब है ना। जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, इस काम को जो कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन टाइप प्रॉपर। बॉट व्हाट, चॉकलेट, चॉकलेट क्या है, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, हर चॉकलेट को हम चॉकलेट कह सकते हैं। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है आपको, बिल्कुल आपको क्लियर है। देखिए प्रोनाउन क्या है, ही की जगह पे, माफ कीजिएगा, रमेश की जगह पे, ये रमेश है ना, ये रमेश है, ये सुरेश है। कौन सा रमेश है, कौन सा सुरेश है, जल्दी बता दो, है ना। चलो देखो, ये रमेश की जगह पे हमने ही यूज कर दिया, है ना। ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब कौन सा प्रोनाउन है, क्या है, नहीं है, पहला चैप्टर ही प्रोनाउन पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोनाउन इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से सबसे बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट जो है इंग्लिश ग्रामर का, वो प्रोनाउन से ही निकल के आता है ना। चलिए, बॉट व्हाट, इट। चॉकलेट की जगह पे क्या आ गया, इट आ गया। इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये माधुरी की जगह पे, ये जो माधुरी है इसकी जगह पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। ये यहां पे मैंने लिखा नहीं, टाइप क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, माधुरी की, नाउन है। टाइप क्या है, प्रॉपर है ना। चलो देखो, अब समझने की कोशिश करना। देखो मान लो मैं प्रोनाउन की एक आपको
नई बात बता रहा हूं जो कि शायद ही आपको पता होगा। देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, आप उससे क्लियर करेंगे। देखिए कि मान लो कि ये रमेश है ना, ये ऊपर वाला क्या है, रमेश है, ये है सुरेश, ठीक है। अब मैं हूं यहां पे रोहन, है ना, मैं हूं यहां पे रोहन, इतना पतला हूं नहीं लेकिन हाँ फिर भी, हाँ देखो। अब ये जो रमेश है ये डाई हार्ट फैन है, क्या है, डाई हार्ट फैन है, मतलब बहुत दिल से जो है माधुरी का फैन है, ठीक है। डाई हार्ट क्या है, फैन है, ठीक है। मैं गया रमेश और सुरेश के घर, है ना, मैं गया रमेश और सुरेश के घर, रोहन गया, ठीक है। तो मैंने सुरेश से पूछा कि यार ये चॉकलेट किसके लिए है। वहां पे बेड पे जो है कहीं पे चॉकलेट रखा हुआ था, बहुत सारा चॉकलेट रखा हुआ था। तो मैंने पूछा सुरेश से कि ये चॉकलेट किसके लिए है, तो वो मुझे क्या बोलता है कि ही बॉट इट फॉर हर, है ना। ही मतलब कौन, रमेश, हर मतलब कौन, माधुरी। इसका मतलब क्या है, मैं जानता हूं कि रमेश कौन है और माधुरी कौन है ना। मैं जानता हूं कि रमेश कौन है, माधुरी कौन है, तो इसकी जगह पे प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। अब मान लो, अब एक दूसरा इंसिडेंट सुनना, सेम इंसिडेंट लेना, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये डाई हार्ट फैन जो है रमेश किसका है। ये वाले सेंटेंस में मुझे पता है कि ये डाई हार्ट फैन जो है रमेश किसका है, माधुरी का है, लेकिन ये वाले सेंटेंस में मुझे नहीं पता कि ये डाई हार्ट फैन किसका है। तो फिर सुरेश जो है मुझे क्या बोलता है, ही बॉट इट फॉर माधुरी। समझ रहे हो, यानी प्रोनाउन तब यूज होगा जब आप किसी को जानते हो, है ना। अगर आप किसी को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको नाम लेके ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है आपको, होप आपको क्लियर हो गया होगा। इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नाउन और प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन हम जान चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे कि एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव की पहले देख लेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बाद टाइप्स देख लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो करवा देंगे हम आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।